मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 801 हत्या का प्रयास। अरे कितने अनुमान लगाए होंगे कि मिथिलेश के पास ऐसी जीवन रक्षक वस्तु है। विपिन गुस्से में कसम खा गए। मिथिलेश की रिंग से निकली एनर्जी शील्ड द्वारा अपने घातक प्रहार को विक्षेपित होते देख विपिन पीला पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब मिथिलेश तेजी से पीछे हट गया तो उसने तुरंत उसकी पीछा किया, लेकिन तभी मिथिलेश के दो गार्ड जो अनंत क्षेत्र में थे उसे रोकने की कोशिश की। तुम कमीने नरक में जाओ। दोनों राक्षस ने अनंत क्षेत्र के चरण एक में विशेषज्ञों के रूप में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उसमें से एक ने हवा के झोंके की तरह चमकती हुई अपनी कृपान को सीधे विपिन पर घुमाया। दूसरे ने अपने हाथों को दो मुट्ठी में बांध लिया और हिमस्खलन की गति से विपिन पर हमला कर दिया। विपिन ने चिल्लाकर कहा, रास्ते से हट जाओ। उसकी आंखें तेज रोशनी से टिमटिमा रही थी। उसकी सम्राट तलवार क्षैतिज रूप से घूम रही थी और जब उसकी शक्ति का विस्फोट हुआ तो तलवार ऊपर की ओर चमक उठी। यह सब कुछ विपिन ने एक ही पल में कर दिया। कृपान चलाने वाले गार्ड ने भयभीत होकर अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि तलवार की छाया ने उसकी कृपान के छेद से सीधे उसकी गर्दन पर गोली मार दी थी। बेत की मार। तलवार की छाया गार्ड की गर्दन के चारों ओर से गुजर गई। उसका सिर उड़ गया। इसके अलावा तलवार की छाया उसकी शक्ति के कुछ हिस्से उसके शरीर में प्रवेश कर गए और उसके जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर तलवार की कई परछाइयों को ऊपर उठाया और दूसरे गार्ड की बाहों को काटने के लिए घुमाया। गार्ड के पास बचने का समय नहीं था और उसका हाथ पूरी तरह से कट गया। विपिन के दोनों गार्डों के बीच से निकलने में केवल एक क्षण लगा। हालांकि गार्ड के बलिदान से मिथिलेश को भागने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। विपिन ने पाया कि शक्तिशाली आभा वाले कई लोग आसपास की कुछ दुकानों से बाहर निकल आए और कुछ ही दूरी पर क्षत्रिय सेना का एक गश्ती दल भी वहां जा रहा था जहां वह था। अगर मैं अभी नहीं गया तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। उसने अपने मन को तेजी से स्थिर किया, स्थिति का आकलन किया। फिर उसने मिथिलेश पर एक तेज नजर डाली, जिससे पहले कि वह मुड़ता और शून्य की ओर वापस चला जाता, हफ एक ठंडी खर्राटे अचानक हवा में गूंज उठी। जब आप यहाँ हैं तो यही रहे, आवाज जारी रहा। तभी बैगनी थंडरबोल्ट में लिपटी एक बूढ़ी और मजबूत आकृति एक दुकान से निकली और सीधे विपिन के पीछे चली गई। उसने अनंत बैगनी वज्र उत्सर्जित कर खुद को वज्र के स्वामी जैसा बना दिया था। मास्टर मिथिलेश ने बुलाया। वह उस आदमी को देखकर बहुत खुश हुआ। संप्रदाय गुरु नीलकमल, यह बहुत बुरा है। विपिन का चेहरा सख्त हो गया। जानकारी के अनुसार उन्होंने नीलकमल को खरीदा था, जिसके पास अनंत क्षेत्र के 5वें चरण के शिखर पर एक विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति थी। विपिन को पूरा यकीन था कि वह अब उसे संभाल पाएंगे। मुझे भागना होगा, उसने तुरंत निर्णय लिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खत्म करने के लिए तुरंत ड्रैगन ब्लेड सीक्रेट स्किल लॉन्च की। हालांकि यह ड्रैगन ब्लेड सीक्रेट स्किल की पहली चाल थी, लेकिन इससे उसकी गति 10 गुना बढ़ गई, जिससे हेवनली क्लाउड पवेलियन के विशेषज्ञ उसे पकड़ने में असमर्थ हो गए। नीलकमल ने तिरछी नजर से देखा और हवा के उस शून्य पर थपकी मार दी जहां विपिन था। इस स्ट्रोक के साथ एक विशाल पर्पल थंडरबोल्ट अविश्वसनीय गति से निकला और 1 सेकंड के एक अंश में विपिन को पकड़ लिया। विपिन पर्पल थंडरबोल्ट को देखकर पीला पड़ गया। उसकी ओर आने वाली प्रहार को गिना जाना चाहिए था। हालांकि शून्य में इतनी दूर से गुजरने के कारण उसकी शक्ति कम हो गई थी। विपिन ने सम्राट की तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया और अचानक मुड़ गया और अपनी ताकत से ब्रज पर प्रहार करने की शक्ति उत्पन्न कर दी। यह विपिन द्वारा बनाया गया सबसे शक्तिशाली गुप्त कौशल था। विपिन ने दर्द से कराते हुए कहा,
उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी और सौभाग्य से पर्पल थंडर आंशिक रूप से अवरुद्ध हो गया और उस पर्पल थंडरबोल्ट के झटके से उसकी गति और भी तेज हो गई। वह पलक झपकते ही आगे सड़क पर आ गया, एक आंख और तेजी से भीड़ में गायब हो गया। शून्य में विशाल आभा वाली कई आकृति प्रकट हुई। एक झटके में दर्जनों विशेषज्ञ स्वर्गीय बादल मंडप के इस ब्लॉक से बाहर निकल आए। ये विशेषज्ञ अनंत क्षेत्र के चरण 3 से ऊपर थे, जिसमें से नीलकमल सबसे मजबूत था। बैगनी थंडरबोल्ट से घिरे नीलकमल ने नीचे उस सड़क की ओर देखा जहां विपिन गायब हो गया था। वह भाग गया है, उसने अपने चेहरे पर कठोर नजर डालते हुए कहा। बुजुर्ग नीलकमल मिथिलेश और गार्ड जिसका हाथ विपिन ने काट दिया था, नीलकमल के पास दिखाई दिया। मिथिलेश अभी भी डरा हुआ था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह अपने गुरु से प्राप्त जीवन रक्षक वस्तु के बिना मर गया होता। नीलकमल मिथिलेश की ओर मुड़े और पूछा कि क्या वह विपिन है। हाँ, मिथिलेश ने अपने दिल में उमड़ती अनिच्छा के साथ जोर से सिर हिलाया। फिर उसने कहा कि उसे अनंत दुनिया में मुझसे देर से आना चाहिए था। इस प्रकार वह इस दुनिया में लगभग 100 वर्षों से ही है। मुझे उम्मीद नहीं था कि वह इतना मजबूत हो जाएगा। गार्ड ने कहा, वह वास्तव में बहुत मजबूत है। फिर उन्होंने विपिन के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बताया। उन्होंने मास्टर मिथिलेश पर अचानक हमला कर दिया। यह इतना तेज था कि ना तो मैं और ना ही अरविंद कोई प्रतिक्रिया दे सके। सौभाग्य से मास्टर मिथिलेश के पास जीवन रक्षक वस्तु थी और फिर मैंने अरविंद के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन परिणाम नहीं निकला। सब कुछ याद करते हुए गार्ड उस दृश्य के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका कि जब उसने विपिन से लड़ाई की थी। दरअसल उनकी लड़ाई देखते हो गई। यह एक बहुत ही भयानक दृश्य था। उसकी तलवारबाजी बहुत ही भयानक थी। एक पल में उसने अरविंद को मार डाला और मेरी बाह काट दी। वह सिर्फ एक बार से किया गया था। सबसे बड़ा, वह सिर्फ एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ है। मैंने अनगिनत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को देखा, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा उसके जैसा भयानक विशेषज्ञ। उसकी बात सुनकर नीलकमल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। अभी उसने विपिन पर ही हमला किया था। वह उस समय विपिन से बहुत दूर था और उसका हमला केवल एक आकस्मिक थप्पड़ था, लेकिन शक्तिशाली ताकत के बिना एक सामान्य विशेषज्ञ इसे नहीं ले सकता था। विपिन ने, हालांकि उसने हमले का सामना किया और इसे पूरी तरह से संभाला। यह पता चला कि आदित्य ने मुझे जो बताया था वह केवल अतिशयोक्ति से अधिक है। उस युवक के बारे में कुछ बात है, नीलकमल ने बुदबुदाया। फिर उसने सरसरी सेना के 10 सर्राटे दस्ते की ओर देखा। किसी ने मेरे शिष्य की हत्या करने की कोशिश की है। क्या आपने सरसरी सेना को नहीं देखा? कि नीलकमल ने ठंडे स्वर में पूछा। हवलदार अंततः आ गए, लेकिन उन्होंने उस गली की खोज नहीं की जहां विपिन गायब हो गया था, जिससे नीलकमल असंतुष्ट हो गया। हमने किया। टीम के कप्तान ने सीधे नीलकमल की ओर देखते हुए उत्तर दिया। मुझे लगा कि उसके पास सरसरी टोकन है, इसलिए किसी व्यक्ति को मारना उसके लिए नियमों के विरुद्ध नहीं था। जब तक वह इसे ज्यादा नहीं करता, हमें उसे नहीं रोकेंगे, कप्तान ने समझाया। हम उसे नहीं रोकेंगे, कप्तान ने समझाया। उसके पास एक सरसरी टोकन है। नीलकमल के भौहें चढ़ा ली। अध्याय 802। उसे ढूंढने के लिए। हम्फ के कुछ विशेषज्ञों के पास सरसिस द्वीप पर सरसिस टोकन है। विपिन प्राचीन दुनिया से है और फर्मेक टेरिटरी से यहाँ आया है। वह इस द्वीप पर पूरी तरह से अजनबी है। वह उधार नहीं ले सकता या खरीद नहीं सकता। यह उसकी लगातार 10 जीत के कारण होना चाहिए। रक्त युद्ध क्षेत्र। नीलकमल का विश्लेषण। अपनी ताकत से उसके लिए ब्लड बैटल एरेना में लगातार 10 फाइट जीतना आसान है। फिर उसने अपने बगल में हेवनली क्लाउड पवेलियन के एक विशेषज्ञ पर अपनी क्रोध भरी नजरें घुमाईं और मांग
कि जाओ और पता लगाओ कि किसने हाल ही में ब्लड बैटल एरेना में लगातार 10 फाइट जीती हैं, आपको उसे वैसे भी ढूंढना होगा। हाँ, विशेषज्ञ ने उत्तर दिया और तुरंत जांच करने चला गया कि नीलकमल ने क्या मांगा था। सर्सिस द्वीप पर 6 सबसे बड़ी ताकतों में से एक के रूप में हेवनली क्लाउड पवेलियन की खुफिया क्षमता उत्कृष्ट थी और परिणाम मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। तलवारबाज जो 3 दिन पहले रक्त युद्ध क्षेत्र में आया था, उसने लगातार 10 श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों को हराया, जिनमें से एक के पास सबसे मजबूत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ के करीब युद्ध शक्ति थी और उसने इन विशेषज्ञों को केवल एक ही वार से हराया। ऐसी उत्कृष्ट तलवारबाजी के साथ वह बिपिन होना चाहिए। फिर हेवनली क्लाउड पवेलियन को वह हवेली मिली जहां बिपिन पिछले 3 दिनों से रह रहा था। नीलकमल खुद हवेली गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो बिपिन पहले ही जा चुका था। वह बहुत स्मार्ट है। नीलकमल हक्का बक्का वहीं खड़ा था जहां बिपिन कुछ देर पहले था। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। फिर उन्होंने रक्षक यू को बुलाया। उनके पीछे आ रहा एक काला लिबासधारी आदमी तुरंत आगे आया और जवाब दिया, हाँ बुजुर्ग नीलकमल, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको इस अवसर पर क्यों बुलाया है? नीलकमल ने काले लिबास वाले आदमी पर नजर डालते हुए पूछा। हाँ निश्चिंत रहें, बुजुर्ग किराएदार ने हवेली छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ उसकी आभा के कई अवशेष हैं। ये मेरे लिए अपने गुप्त कौशल से उसका पता लगाने के लिए पर्याप्त हैं, जब तक उसने सर्सिस द्वीप नहीं छोड़ा है। मुझे यकीन है कि मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। अनंत संसार में असंख्य विशेषज्ञों के साथ साथ अनेक प्रकार के गुप्त कौशल भी थे। रक्षक यू ट्रैकिंग के लिए एक बहुत ही विशेष गुप्त कौशल में कुशल था। जब तक कोई व्यक्ति पर्याप्त आभा छोड़ता है, तब तक वह उस गुप्त कौशल का उपयोग ये पता लगाने के लिए कर सकता था कि वह व्यक्ति एक निश्चित सीमा में कहाँ है। थोड़ी देर बाद प्रोटेक्टर यू एक निष्कर्ष पर पहुँचे। बुजुर्ग नीलकमल, मुझे पता चल गया है कि वह शायद कहाँ है। वह अभी भी सेसिस द्वीप पर है। मेरे साथ आओ, उसने नीलकमल से कहा। फिर वह नीलकमल को द्वीप पर एक विशेष दिशा की ओर ले गया। द्वीप के किनारे पर एक साधारण रेस्तरां में बिपिन चांदी का दुष्ट मुखौटा पहने हुए एक मेज पर बैठे थे। उन्होंने एक सफेद वस्त्र भी पहन लिया था और यहाँ तक कि उनकी पीठ पर उनकी लंबी तलवार भी अब एक बड़ी कुल्हाड़ी की तरह लग रही थी। उनका स्वभाव असाधारण रूप से आक्रामक और दबंग हो गया था। पहली नजर में वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था और उसे यकीन था कि दोबारा मिलने पर मिथिलेश उसे पहचान नहीं पाएगा। हेवनली क्लाउड पवेलियन सर्सिस द्वीप पर एक अधिपति की तरह है। अपनी शक्ति से वे मेरी हवेली को पीने के पानी जितनी आसानी से पा सकते हैं। पूरी संभावना है कि नीलकमल अब तक अपने आदमियों को मेरी किराए की हवेली में ले गया है। बिपिन ने अनुमान लगाया और उसका चेहरा चांदी के दुष्ट मुखौटे से ढका हुआ था। इस समय उदास हूँ, मैंने गलत अनुमान लगाया। बिपिन ने कप पकड़ लिया। उसने सचमुच गलत आकलन किया था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मिथिलेश पर न केवल सार्वजनिक सुरक्षा थी, बल्कि उसके पास एक जीवन रक्षक वस्तु थी जो जीवन या मृत्यु के संकट का सामना करने पर स्वचालित रूप से काम करती थी। उस प्रकार की जीवन रक्षक वस्तु अमूल्य थी। यह उसके वाहक को अतिरिक्त जीवन देने के बराबर थी। नीलकमल को ऐसी बहुमूल्य वस्तुओं में से केवल एक ही मिल सका और इसने वास्तव में उसके शिष्य की जान बचाई। हत्या के प्रयास के बाद मिथिलेश निश्चित रूप से अधिक सतर्क हो जाएगा। इससे मेरे लिए उसे मारना कठिन हो जाएगा। बिपिन ने तिरछी नजर से सोचा। इस समय चर्चा शक्तिशाली दबाव का एक समूह अचानक आया और उस रेस्तरां को घेर लिया जिसमें बिपिन था। क्या हो रहा है? बिपिन ने भौहें चढ़ाकर आश्चर्य से देखा।
उसने देखा कि 2 आदमी धीरे धीरे शून्य से बाहर आ रहे हैं और सामने वाला आदमी पूरी तरह से बैंगनी थंडरबोल्ट से ढका हुआ था। वह स्पष्ट रूप से नीलकमल था। बिपिन को तुरंत एहसास हुआ कि पूरे रेस्तरां को कवर करने वाला शक्तिशाली दबाव नीलकमल से उत्पन्न हुआ था। उसके पीछे काले लबादे में एक आदमी था। उस आदमी ने चमकती आंखों से बिपिन को देखा और हंसा। बुजुर्ग नीलकमल, वह आदमी वही है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। नीलकमल की भी नजर बिपिन पर पड़ी। लानत है, बिपिन का चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नीलकमल उसे ढूंढ पाएगा, भले ही उसने जानबूझकर अपना भेष बदला था और अपना स्वभाव बदल लिया था। हेवनली क्लाउड पवेलियन में वास्तव में बहुत बढ़िया साधन है। बिपिन ने असहाय होकर आह भरी। नवयुवक, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं पा सकता क्योंकि तुमने मुखौटा पहन रखा है? नीलकमल की गुस्से भरी आवाज गड़गड़ाहट की तरह हवा में गूंज उठी और इसने एक ध्वनि तरंग हमला किया जो सीधे बिपिन पर आया। ये जानते हुए कि वह पहले ही बेनकाब हो चुका है, बिपिन को छिपने की कोई परवाह नहीं थी। एक चाल के साथ वह पहले से ही नीलकमल के ठीक सामने शून्य में था। उसका मुखौटा हटा दिया गया था और हाथ में सम्राट तलवार के साथ उसका स्वभाव अपनी पूर्व जबरदस्त तीव्रता पर लौट आया था। आप हेवनली क्लाउड पवेलियन के अतिथि बुजुर्ग होने के योग्य हैं। आपके पास इतना शानदार कौशल है कि आप मुझे बिना किसी डर के बिपिन का उपहास करते हुए पाते हैं। मेरी कुशलता तुम्हारे जैसे लड़के की कल्पना से भी परे है। नीलकमल ने धीमी आवाज में कहा, बकवास बंद करो। अब जब तुमने मेरे शिष्य की हत्या करने का साहस किया है तो तुम्हें आज ही मरना होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, नीलकमल के हाथ में एक बैंगनी पत्थर की छड़ी आ गई जिसके चारों ओर बैंगनी थंडरबोल्ट्स की एक गड़बड़ी थी। जैसे ही नीलकमल ने इसे बाहर निकाला, ये बिपिन पर एक बोल्ट की तरह लग गया। गड़गड़ाहट ऐसा लग रहा था मानो इस हमले से पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंटने वाली है। उस प्रहार में इतनी शक्ति थी कि वह अनंत क्षेत्र के चौथे चरण के एक विशेषज्ञ को भी डरा देगा। दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़ दें। अध्याय 803 नीलकमल, आपने पहली चाल में ही अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ना हे सेक्ट मास्टर नीलकमल, आप वास्तव में मेरे लिए आदरणीय हैं। बिपिन मंद मंद मुस्कुराया, लेकिन वह बहुत गंभीर लग रहा था। उन्होंने पाया कि नीलकमल अनंत क्षेत्र के चरण 5 के शिखर पर था और वह अनंत क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों से भी अधिक शक्तिशाली था जिनसे बिपिन मिले थे। अपनी ब्लडलाइन पावर की गूंज के साथ बिपिन का शरीर जबरदस्त गति से बढ़ा और 1 सेकंड में वह 15 मीटर के सोने के कवच वाले प्राचीन देवता में बदल गया। वह क्या है? वह व्यक्ति इतना लंबा कौन है? कैसी विकराल आभा है? बिपिन के विशाल शरीर को देखकर आसपास के बड़ी संख्या में योद्धा चिंतित दिखने लगे। प्राचीन देवता आकाश क्षेत्र में दुर्लभ नहीं थे और इस प्रकार वहां के विशेषज्ञ किसी को एक में बदलते देखकर आश्चर्यचकित नहीं होंगे। हालांकि फर्मेंट टेरिटरी से बहुत दूर सरसिस द्वीप में कोई शाश्वत क्षेत्र नहीं था। किसी ने भी प्राचीन देवताओं को कभी नहीं देखा था या उनके बारे में सुना भी नहीं था, इसलिए वे पहली बार सोने के कवच वाले प्राचीन भगवान को देखकर निश्चित रूप से चौंक गए थे। शून्य में खड़े होकर उस सुनहरे विशाल ने एक जबरदस्त आभा बिखेरी। उसकी ठंडी आंखों ने गहरी सुनहरी रोशनी डाली और नीलकमल पर हिंसक रूप से तीर चलाया। अगले ही पल उसकी सम्राट तलवार, जो बड़ी हो गई थी और 10 मीटर लंबी थी, एक गूंज के साथ बाहर निकली। असीम स्वर्ग तलवार कला की पहली चाल, विनाश तलवार चाल। बिपिन ने भी अपनी पहली चाल में पूरी ताकत लगा दी और उसके स्वॉर्ड हॉट की शक्ति अपनी पूर्णता तक पहुंच गई। क्षण भर में 2 भयानक हमले एक दूसरे पर हुए। बूम! जिस स्थान पर टक्कर हुई उस स्थान पर थोड़ी सी दरार दिखाई दी। अनंत संसार में अनंत क्षेत्र के चरण 5 की युद्ध शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति कभी भी शून्य में
अंतरिक्ष दरार पैदा नहीं कर सकता। उस झटके के बाद बिपिन का विशाल शरीर तुरंत प्रकाश की चमक में बदल गया और रुकने से पहले तेजी से कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया। अनंत क्षेत्र के 5वें चरण के एक विशेषज्ञ के रूप में नीलकमल वास्तव में शक्तिशाली है। मैंने एनिहिलेशन स्वॉर्ड मूव लॉन्च करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं उससे पिछड़ गया। बिपिन ने खुद से कहा कि उसकी आंखों में गहरे सुनहरे रंग की रोशनी है जो उसके सदमे को प्रतिबिंबित कर रही है। सौभाग्य से अभी कुछ समय पहले ही मैंने स्टार रिवर सीक्रेट स्किल को लेवल 12 तक विकसित किया है, जिससे मेरी कुल ताकत में काफी सुधार हुआ है, अन्यथा उसके प्रहार से मुझे बहुत नुकसान होता। फर्मामेंट टेरिटरी से सेसिस द्वीप तक पहुंचने में बिपिन को 37 साल लग गए। एक लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति के लिए 37 वर्ष बहुत कम समय हो सकता है, लेकिन बिपिन के लिए ये बहुत लंबा समय था, जिसका जन्म 200 वर्ष से भी कम समय पहले हुआ था। फर्मामेंट टेरिटरी छोड़ने से पहले उनकी युद्ध शक्ति शाश्वत क्षेत्र के चरण 4 के शीर्ष पर थी। उन 37 वर्षों के दौरान वह ग्रे जोन में खुद को संयमित करने के लिए संघर्ष करते रहे और इस तरह उन्होंने काफी प्रगति की। उनकी तलवारबाजी स्पष्ट रूप से बहुत अधिक उल्लेखनीय थी और उनका स्वॉर्ड हॉट लेवल 2 के शिखर पर लेवल 3 के बहुत करीब पहुंच गया था। वास्तव में बिपिन ने सोचा था कि वह किसी भी समय लेवल 3 को भेद सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके कुछ गुप्त कौशल में भी काफी सुधार हुआ था। उदाहरण के लिए उसने पहले ही मन नियंत्रण और स्कारलेट नेत्र के गुप्त कौशल की दहलीज को पार कर लिया था, जबकि अब उसे उनमें बहुत अधिक महारत हासिल थी। उनका स्टार रिवर सीक्रेट कौशल 33 गुना शक्ति आयाम के साथ केवल 11 स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन अब ये पहले की तुलना में 3 गुना अधिक 36 गुना शक्ति आयाम के साथ स्तर 12 पर था। स्वाभाविक रूप से वह अब अधिक शक्ति के लिए सक्षम था। सोने के कवच वाले प्राचीन भगवान और असीम स्वर्ग तलवार कला की सहज श्रेष्ठता के साथ संयुक्त बिपिन ने अनुमान लगाया कि उनकी युद्ध शक्ति मुश्किल से अनंत क्षेत्र के चरण 5 की दहलीज तक पहुंच पाई थी। उनकी युद्ध शक्ति पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी। दुर्भाग्य से अब उनके प्रतिद्वंद्वी नीलकमल थे, जो अनंत क्षेत्र के चरण 5 के शिखर पर एक वास्तविक विशेषज्ञ थे। उनके बीच का अंतर निश्चित रूप से बड़ा था। ताकत के मामले में मेरा नीलकमल से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मैं करीब से लड़ने में सक्षम हूँ और तलवार चलाने में कुशल हूँ। इन 2 फायदों के साथ मैं निश्चित रूप से उसके खिलाफ मुकाबला कर सकता हूँ और यहाँ तक कि उसे सामने से हमले में मार भी सकता हूँ। बिपिन ने अपनी संभावनाओं पर विचार किया। उसकी आंखें भर आईं। युद्ध के इरादे से अगले ही पल 15 मीटर सोने के कवचधारी प्राचीन देवता सीधे नीलकमल की ओर दौड़ पड़े। आप स्वयं को बर्बाद कर रहे हैं। नीलकमल तुरंत बिपिन से मिलने के लिए अपनी बैंगनी पत्थर की छड़ी पकड़कर चिल्लाया। जैसे ही उसने बैंगनी पत्थर की छड़ी को लहराया, अचानक एक विशाल वज्र ड्रैगन सामने आ गया। देखते ही देखते वे एक दूसरे के करीब आ गए और लड़ने लगे। ये स्पष्ट था कि बिपिन दलित था और कभी कभी तो वह नीलकमल द्वारा पूरी तरह से दबा हुआ था। फिर भी बिपिन का भागने का कोई इरादा नहीं था। 37 वर्षों में मैं अलग अलग स्थानों पर घूमता रहा। मैं कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञों से मिला, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को कभी मेरी पूरी ताकत से लड़ने की जरूरत पड़ी। इतने लंबे समय तक ऊबने के बाद आखिरकार मुझे एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। यह अफसोस की बात होगी अगर मैं बिपिन मन ही मन चिल्लाया, उससे लड़ने के लिए आगे मत जाओ। एक प्राचीन देवता के रूप में वह स्वाभाविक रूप से युद्धप्रिय थे। ऐसे विशेष रूप से शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से मिलना दुर्लभ था। वह निश्चित रूप से लड़ाई का ऐसा मौका नहीं चूकेंगे। इसके अलावा उसे नीलकमल द्वारा मारे जाने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। सोने के कवच वाले प्राचीन देवता का शरीर किसी की कल्पना से भी अधिक कठोर था और इस प्रकार उसे इतनी
आसानी से नहीं मारा जा सकता था। इससे भी बड़ी बात ये थी कि उसके पास इतने सारे तुरुप के पत्ते थे कि उसे वास्तव में नीलकमल से डरने की जरूरत नहीं थी। बूम 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 बूम, पूरे विश्व में तीव्र ध्वनियां गूंज रही थीं। युद्ध के मैदान में विशाल आध्यात्मिक शक्ति हर जगह बिखरी हुई थी। आसपास की कई इमारतें ढह गईं और जमीन पर गड्ढे हो गए। यह एक भयानक दृश्य था, लेकिन लड़ाई अभी भी रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा, बल्कि यह और तेज हो गई और बुखार की चरम सीमा तक पहुंच गई। अचानक रुकना। अचानक एक गहरी चीख स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वज्रपात की तरह सुनाई दी। तभी बैंगनी कवच में सार्जेंटों का एक समूह आश्चर्यजनक गति से युद्ध के मैदान की ओर दौड़ा। इनमें से कई सार्जेंटों की आभा इतनी जबरदस्त थी कि नीलकमल को उन्हें गंभीरता से लेना पड़ा। सरसेस सेना। बिपिन और नीलकमल दोनों थोड़ा शर्मिंदा दिखे, फिर रुक गए और कुछ कदम पीछे हट गए। जब वे अपने पैरों पर खड़े थे तो नीलकमल अपनी मजबूत आभा के साथ अच्छी स्थिति में थे, जबकि बिपिन की हालत खराब थी, लेकिन उनकी लड़ाई का इरादा बेहद मजबूत था। आप क्या कर रहे हो? सेसेस सेना के सार्जेंटों का वह समूह युद्ध के मैदान के बीच में पहुंचा। उनका नेता एक सुंदर उदासीन युवक था जो अपने पीछे कृपाण लिए हुए था। जैसे ही वह युद्ध के मैदान में पहुंचा, उसने चारों ओर देखा और जैसे ही उसकी नजर बिपिन पर पड़ी, एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने उसे एक पल में छुपा लिया। इस आदमी को देखते ही बिपिन ने भी नाटक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य की हल्की सी चमक उठी। वास्तव में वह अत्यधिक प्रसन्नता से भरा हुआ था। यह वही है। अध्याय 804, कमांडर यंजन। बिपिन और कृपाणधारी उदासीन व्यक्ति दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था, लेकिन उनके चेहरे भावहीन बने रहे। बड़े नीलकमल, तुम्हारा आकार इतना टेढ़ा हो रहा है, उस आदमी ने नीलकमल पर सरसरी निगाह डालते हुए कहा। ओह, यह आप सरसेस सेना के कमांडर यंजन हैं। नीलकमल ने उसकी ओर देखा और जोर से कहा कि बिपिन ने मेरे शिष्य की हत्या करने की कोशिश की है और मैं उसे मारने जा रहा हूं। क्या मुझे नहीं करना चाहिए? इसके अलावा मैंने ब्लड बैटल एरेना में लगातार 10 जीत हासिल की है और एक सरसेस टोकन प्राप्त किया है। मैं नियम नहीं तोड़ रहा हूं। क्या आप दोनों के पास सरसेस टोकन है और आपको सरसेस द्वीप पर लड़ने का विशेषाधिकार प्राप्त है। यदि आप दोनों एक दूसरे से लड़ते तो ठीक होता, लेकिन आपकी लड़ाई ने भारी हलचल पैदा कर दी और यहाँ तक कि आसपास की अधिकांश सड़कों को भी नष्ट कर दिया। मैं मुड़ नहीं सका। कमांडर यंजन ने इस पर आंखें मूंद लीं। नीलकमल ने उसकी बात सुनकर भौहें सिकोड़ लीं और चारों ओर देखने लगा। जैसा कि कमांडर ने कहा था कि उन्होंने न केवल बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को आकर्षित किया, बल्कि आसपास की आधी से अधिक सड़कों को भी नष्ट कर दिया, क्योंकि जमीन गड्ढों से भरी हुई थी। संक्षेप में कहें तो युद्ध के मैदान का आसपास का क्षेत्र भयानक था। फिर कमांडर यंजन ने आगे कहा, यदि आप वास्तव में इससे लड़ना चाहते हैं या जीवन मृत्यु द्वंद्व करना चाहते हैं, तो आप सीधे रक्त युद्ध क्षेत्र में जा सकते हैं। यह आपके लिए जगह है। ब्लड बैटल एरेना। हम्फ, क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे साथ ब्लड बैटल एरेना में जाने की हिम्मत करेगा? नीलकमल ने बिपिन की ओर उदासीनता से देखते हुए उससे सवाल किया। यह आपका काम है, लेकिन अगर आप इस बेलगाम लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। कमांडर यंजन ने चेतावनी दी। नीलकमल का चेहरा तुरंत उतर गया। वे सरसेस द्वीप पर थे, जहां सरसेस सेना के पास बहुत ताकत थी। हालांकि वह हेवनली क्लाउड पवेलियन के अतिथि बुजुर्ग थे, यहां तक कि अगर उन्होंने वास्तव में सरसेस सेना को खुले तौर पर नाराज किया तो हेवनली क्लाउड पवेलियन भी उनकी मदद नहीं कर सका। और उसने पाया कि बिपिन बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। वह केवल एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ है, लेकिन वास्तविक
लड़ाई में मैं उसे आसानी से नहीं हरा सकता, उसे खुद पर भी भरोसा है। उसने मुझसे सीधे मिलने की हिम्मत की और भागने की कोशिश भी नहीं की। अगर उसने भागने की कोशिश की होती तो शायद मैं भाग जाता। अगर सर्सिस सेना ने हमें नहीं रोका होता तो भी हम उसे मार डालते। नीलकमल ने मन ही मन अनुमान लगाया। फिर उसने अपना हाथ कसकर भींच लिया और कहा कि कमांडर यंजन, आपकी और सेसिस सेना की खातिर मैं आज रुकूंगा। फिर वह बिपिन की ओर मुड़ा, लेकिन यह इस तरह खत्म नहीं होगा। आज आप भाग्यशाली हैं, लेकिन अगली बार जब उसने सीधे बिपिन की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया तो आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। ये शब्द बोलते ही नीलकमल ने अपनी आस्तीन फेंकी और सीधे मुड़ गया। नीलकमल को जाते देख कमांडर यंजन ने बिपिन की ओर नजरें घुमाईं और कहा, मेरे साथ आओ, तुम्हें इतनी सारी चीजों को नष्ट करने का हिसाब देना होगा। बिपिन ने कंधे उचकाए, लेकिन बड़े सहयोग के साथ उसका पीछा किया। जैसे ही वे सब चले गए, आसपास की सड़कें फिर से शांत हो गईं। सर्सिस द्वीप पर एक विशाल हवेली के अंधेरे गुप्त कक्ष में बिपिन एक मेज पर चुपचाप बैठे थे, जबकि कमांडर यंजन, जो उन्हें वहां लाए थे, खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। अचानक कमांडर यंजन ने पलटकर शराब का एक बर्तन निकाला और बिपिन को दे दिया। बिपिन ने उसे खोला और सूंघा, अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने पूछा, ये कैसी शराब है? ये दानव अमृत सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। बाजार में इस बर्तन की कीमत 2 मिलियन दिव्य रत्न है और इसकी कीमत है, लेकिन कोई बिक्री नहीं है। मुझे संयोग से 2 बर्तन मिले, आमतौर पर मैं इसे नहीं पीता। कमांडर यंजन ने कहा, हाँ, आप सर्सिस सेना के कमांडर हैं और आपके पास 2 मिलियन दिव्य रत्नों की अच्छी वाइन भी है। हम कई वर्षों से अलग हो गए हैं, अब आप वास्तव में प्रभावशाली हैं। दूसरा भाई बिपिन हंसा। कमांडर यंजन प्राचीन विश्व से उनके शपथ ग्रहण करने वाले भाइयों में से एक थे। उनके दूसरे भाई जंकृत थे। वह सम्राट जयसेन का निजी शिष्य था। जब बिपिन ने प्राचीन दुनिया छोड़ी तो जंकृत अभी भी सम्राट जयसेन के साथ था। अब 100 साल से अधिक समय बीत चुका था और उसने अपने शपथ ग्रहण भाई को सर्सिस द्वीप पर देखने की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा अब उसकी स्थिति और शक्ति दोनों ही असाधारण थीं। सर्सिस सेना का एक कमांडर। जहां तक मैं सर्सिस सेना में जानता हूं, 10 साजंट दस्ते के कप्तान शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और 100 साजंट दस्ते के कप्तान शाश्वत क्षेत्र के चरण 3 या 4 के विशेषज्ञ हैं। जहां तक कमांडरों की बात है तो वे प्रभारी हैं। अनंत क्षेत्र के कम से कम 5वें चरण में 500 सार्जेंटों में से बिपिन ने अपना विश्लेषण बताया। टोट सेकंड भाई, अभी 100 साल से ज्यादा ही हुए हैं और आपने अद्भुत प्रगति की है, उन्होंने प्रशंसा से भरे हुए कहा। बिपिन देख सकता था कि जंकृत शाश्वत दायरे में घुस गया है और सर्सिस सेना के कमांडर के रूप में उसे कम से कम उसके जितना शक्तिशाली होना चाहिए। मैं आपसे तुलना नहीं कर सकता। जंकृत ने अपना सिर हिलाया और कहा कि आप फर्मेंट टेरिटरी दावत में भाग लेने के लिए अकेले अनंत दुनिया में गए थे और अपने आप से कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े, लेकिन आपके विपरीत मैंने इतनी बड़ी प्रगति की है, मुख्यतः मेरे गुरु के कारण। फिर उन्होंने अपने अनुभव का मोटा मोटा विवरण दिया। आपके प्राचीन विश्व छोड़ने के बाद मेरे गुरु मुझे एक बहुत ही अजीब जगह पर ले गए, जहां मुझे एक बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण विरासत मिली। इस विरासत और मेरे गुरु द्वारा मेरे लिए तैयार किए गए कई अवसरों के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ तक पहुँच पाया। बिंदु और कुछ ही समय पहले सर्सिस सेना के कमांडर बने। ये शब्द बोलते समय जंकृत की आवाज सपाट थी। आमतौर पर कहें तो लोग विरासत पाने जैसे महान अवसरों को अपने दिल की गहराइयों में छिपा लेते हैं और दूसरों को इतनी आसानी से नहीं बताते, जैसा कि जंकृत ने अभी किया था। जंकृत ने बिपिन को बिना किसी संशय के यह बात इसलिए बताई क्योंकि वह बिपिन को अपना अच्छा भाई मानता था। अच्छे भाई लगभग हर चीज साझा कर सकते हैं।
आप अभी भी बहुत प्रभावशाली हैं, बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा और जंकृत के महान अवसर पर खुशी मनाई। वैसे आप अकेले क्यों हैं? हमारा बड़ा भाई वारियम कहाँ है? क्या वह आपके साथ अनंत दुनिया में नहीं आया था? उसने पूछा। उनकी चौथी बहन सूर्राव ने बहुत समय पहले प्राचीन दुनिया छोड़ दी थी और उन्हें भी शाश्वत दुनिया में रहना चाहिए। उसके बाद बिपिन फर्मामेंट टेरिटरी दावत के लिए अकेले फर्मामेंट टेरिटरी के लिए निकल पड़े। जंकृत और वारियम के अनंत विश्व में आने का कारण विशेष था। यहाँ उनकी यात्रा की व्यवस्था सम्राट जयसेन ने की थी। हमारा बड़ा भाई वारियम मेरे साथ अनंत दुनिया में आया था, लेकिन वह अब सरसिस द्वीप पर नहीं बल्कि पूर्व के तांग में है। क्या आप पूर्व के तांग के रास्ते में सरसिस द्वीप से गुजर रहे हैं? जंकृत ने पूछा। बिपिन ने हाँ में सिर हिलाया। वह केवल अस्थायी रूप से इस द्वीप पर रह रहा था और उसका वास्तविक गंतव्य वास्तव में पूर्व का तांग था। अध्याय 805 स्तर 3। जंकृत ने यही कहा। फिर उन्होंने कहा कि जब आप पूर्व के तांग में पहुंचेंगे तो आप हमारे बिग ब्रदर वारियम को देखेंगे। वह अब वहां का मुख्य कीमियागर है। वह हम दोनों से बहुत बेहतर है। पूर्वी तांग के प्रमुख कीमियागर बिपिन की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। वह जानता था कि वारियम के पास कीमिया में महान प्रतिभा है, लेकिन उसे उससे इतना अविश्वसनीय होने की उम्मीद नहीं थी। वह वास्तव में इतने कम समय में पूरब के तांग का प्रमुख कीमियागर बन गया है। बिपिन ने आश्चर्य से अपने दिल में आह भरी। अरे तीसरे भाई, तुम स्वर्गीय बादल मंडप के नीलकमल से क्यों उलझ गए? वह तुम्हें मारने के लिए मर रहा था। जंकृत ने उत्सुकता से पूछा। नीलकमल का शिष्य एक शत्रु है जिसे मैंने प्राचीन विश्व में मारने के लिए हर तरह की कोशिश की थी। आज मैंने उसकी हत्या करने की व्यर्थ कोशिश की है और नीलकमल ने मुझे किसी तरह से ढूंढ लिया। मुझे नहीं पता था, इसलिए आप वहीं रहें, बिपिन ने उत्तर दिया। प्राचीन विश्व के शत्रु, आपने उसे अभी तक नहीं मारा है। जंकृत ने भौहें चढ़ा दी। वह बहुत भाग्यशाली है, बिपिन कड़वाहट से मुस्कुराया। अगर आज मिथिलेश अपने साथ कोई जीवन रक्षक वस्तु नहीं लाया होता तो बिपिन ने उसे पहले ही मार डाला होता। नीलकमल न केवल शक्तिशाली है बल्कि महान शक्ति के साथ स्वर्गीय बादल मंडप का अतिथि बुजुर्ग भी है। इसके अलावा उससे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल है। उसके द्वारा निशाना बनाया जाना अच्छी बात नहीं है। तीसरा भाई, सावधान रहें, जंकृत ने उसे याद दिलाया। समझ गया, बिपिन ने उत्तर दिया। वह नीलकमल का बिल्कुल भी तिरस्कार नहीं करता। वैसे क्या ये हवेली आपकी है? बिपिन ने पूछा। हाँ, सेसिस सेना के एक कमांडर के रूप में मेरे पास सिर्फ मेरे लिए एक स्वतंत्र हवेली है, जंकृत ने उत्तर दिया। तो फिर यह यहाँ सुरक्षित होना चाहिए। अगर बिपिन ने कहा तो नीलकमल अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। निसंदेह, चाहे वह कितना भी साहसी क्यों न हो, वह कभी भी सेसिस सेना के कमांडर की हवेली में घुसने की कोशिश नहीं करेगा, जंकृत ने आत्मविश्वास से कहा। अच्छा, बिपिन ने फिर सिर हिलाया और मुस्कुराया। दूसरा भाई, कृपया मुझे एक गुप्त कक्ष दिलवा दो। मैं कुछ दिनों के लिए बंद कमरे में खेती करना चाहता हूँ। जंकृत थोड़ा हक्के बक्के रह गए। मेरे पास एक बाधा है और मैं सफलता के कगार पर हूँ। मैंने अभी नीलकमल के साथ हुए भीषण युद्ध से कुछ सीखा है। मुझे केवल कुछ दिनों के लिए शांति से अभ्यास करने की जरूरत है, फिर मैं इस बाधा को पार कर सकता हूँ और तब तक ताकत में भारी सुधार कर सकता हूँ। मैं नीलकमल से मुकाबला कर सकता हूँ, बिपिन ने गंभीरता से कहा। ओह, मैं देख रहा हूँ कि जंकृत समझ गया और उसने सिर हिलाया। मैं तुरंत आपके लिए सब कुछ तैयार कर दूंगा। बिपिन ने जो कुछ भी मांगा था उसे तैयार करने के बाद बिपिन तुरंत अंदर गया और साधना शुरू कर दी। उसने वास्तव में नीलकमल के साथ अपनी लड़ाई से बहुत कुछ सीखा था, भले ही यह लड़ाई बहुत लंबी न चली हो। बहुत समय पहले उनका स्वॉर्ड हॉट लेवल 3 से केवल एक कदम दूर लेवल 2 के शीर्ष पर पहुंच गया था।
उसे पहले से ही लगा कि वह लेवल 3 तक पहुंच सकता है और नीलकमल के साथ लड़ाई के माध्यम से उसे अवसर मिल गया था। बिपिन एक गुप्त कक्ष में अपनी आंखें बंद करके और चौंकाने वाली तलवार सार की परतों से घिरे हुए चुपचाप बैठे थे। तलवार का सार अत्यंत गहरा और जटिल था। कुछ प्रचंड थे, कुछ उग्र और दबंग थे और कुछ अन्य अंतर्मुखी और स्पष्टवादी थे। अंत में तलवार सार की ये परतें पूरी तरह से एकीकृत हो गईं। एकीकरण तलवार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तलवार का सार कितना अलग था, सार अभी भी वही था। आखिर तलवार तो तलवार ही थी। तलवार का सार था। मेरा स्वॉर्ड हॉट लेवल 3 तक पहुंचने वाला है। बिपिन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उनमें से एक तेज तलवार की रोशनी निकली उसकी चेतना के समुद्र में। अत्यंत दुर्जेय तलवार का हृदय बदलने लगा। एक क्षण में कायापलट हो गया। अब उसका स्वॉर्ड हॉट लेवल 3 तक पहुंच गया था और उसकी समग्र शक्ति में भी गुणात्मक छलांग लगी थी। उसका स्वॉर्ड हॉट अब 10 गुना अधिक मजबूत हो गया था। साथ ही उनकी तलवारबाजी की उपलब्धियां एक नई ऊंचाई तक पहुंचेंगी। कुल मिलाकर उसकी शक्ति बढ़ गई थी। जब मैंने नीलकमल से लड़ाई की तो मेरा स्वॉर्ड हॉट केवल लेवल 2 के शीर्ष पर था। मैं उससे पूरी तरह से दब गया था और उससे मुकाबला करने के लिए प्राचीन देवता के कठोर शरीर के साथ साथ केवल अपनी तलवारबाजी पर ही भरोसा कर सकता था। अब मैं अपनी स्वॉर्ड हॉट के साथ सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। ताकत बढ़ गई है। अगर मैं उससे आमने सामने लड़ूं तो मुझे उससे फिर कभी डरने की जरूरत नहीं है। बिपिन ने खुशी से अपने हाथ भींचते हुए इस पर विचार किया। उन्होंने 3 दिन बंद कमरे में खेती में बिताए। जब वह सफलता के बाद बाहर चला गया तो जंक्रुत तुरंत उसके पास आया। ये कैसा है? तीसरे भाई जंक्रुत ने चिंता के साथ पूछा। ये सुचारू रूप से चला, कोई बाधा नहीं आई। बिपिन ने चेहरे पर व्यापक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तो क्या आप आश्वस्त हैं कि आप नीलकमल को हरा सकते हैं? जंक्रुत ने उसे करीब से देखा। हाँ, मैं आज शाम को जाऊंगा, बिपिन ने अपनी आंखों में तेज रोशनी चमकाते हुए आत्मविश्वास से कहा। आज शाम? जंक्रुत का मुंह खुल गया और फिर बोला, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? नहीं धन्यवाद दूसरे भाई, अब नीलकमल को हराना मेरे लिए आसान है। अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी तो मैं समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा। बिपिन मुस्कुराया। जंक्रुत ने अपने कंधे उचकाए और कुछ नहीं कहा। वह स्वभाव से ठंडा था, लेकिन बिपिन वरियाम और सूरों के प्रति वह थोड़ा गर्म था। उसे अन्य लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बिपिन जल्द ही अकेले नीलकमल जाने के लिए निकल पड़े। चमकीला चांद आसमान में ऊंचे चढ़ गया। रोशनी से जगमगाता सरसिस द्वीप अभी भी गुलजार था। हेवनली क्लाउड पवेलियन के ब्लॉक पर अभी भी बहुत सारे लोग थे। काला लबादा पहने बिपिन को उस ब्लॉक की स्थिति साफ दिख रही थी। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया कि आखिरी हत्या के प्रयास के बाद मिथिलेश अधिक सतर्क हो गया है। पहले वह हेवनली क्लाउड पवेलियन के ब्लॉक को नहीं छोड़ता था, बल्कि ब्लॉक के चारों ओर घूमता था। हालांकि अब वह सारा दिन अपने मास्टर के साथ उस दुकान में बिताता है। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचता हूं, शायद उसके मालिक की नजर उस दुकान पर पड़ेगी। बिपिन अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के साथ शून्य में छिप गया। वह इतना सावधान है कि मेरे लिए उसे मारना बहुत कठिन है। अब मुझे उसे फुसलाना होगा। बिपिन मंद मंद मुस्कुराया और तुरंत एक योजना लेकर आया। उसके विचार की गति से एक आदमी अचानक उसके पास प्रकट हुआ। यह उसका वध शरीर था। मिथिलेश को मारने के लिए उसे अपने स्लॉटर बॉडी के साथ मिलकर काम करना होगा। फिर उन्होंने कार्रवाई शुरू की। उसके विश्व शरीर ने सम्राट की तलवार पकड़ ली और चुपचाप उड़ गया, जबकि उसका वध शरीर वहीं रह गया जहां वह सावधानी से छिपा हुआ था।